1897 मलकन की जंग। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ पश्तूनों की पहली बड़ी मुज़ाहमत। ये 1897 का साल था। पहाड़ों के साए में एक ऐसी आग भड़क उठी जिसने बरतानवी सल्तनत के गुरूर को झंझोड़ कर रख दिया। चर्चिल, जो उस वक़्त सिर्फ 23 साल का बरतानवी फौजी ऑफिसर था, अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द मलकन फील्ड फोर्स में लिखता है, ये पहाड़ों के शेर दिल दुश्मनों के सामने बेबस हो गए थे। ये वो जंग थी जिसने कबायली इज्जत, आज़ादी और ईमान को दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ ला खड़ा किया। 19वीं सदी के आखिर में बरतानवी सल्तनत अपनी शमाल मगरबी सरहद यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा पर काबिज थी। ग्रेट गेम अपनी उरूज पर थी। बरतानिया और रूस के दरमियान वस्ती एशिया में असर रसूख के जंग बरतानवी हुक्मरानों के लिए सवात, बाजवड़, दीर और मलकन की पहाड़ी इलाके एक कुदरती किला थी, मगर यहाँ के लोग कभी गुलामी के आदी न थे। यही वो वक्त था जब मुल्ला फ़कीर ऑफ एपी, सैयद अकबर ऑफ मामून और अब्दुल गफ्फार खान जैसे मजहबी और समाजी रहनुमा कबाइल को यकजा कर रहे थे। चर्चिल लिखता है, इन इलाकों के लोग जंग को इबादत समझते हैं और मौत को शहादत। 8 सितंबर 1897 को मामून कबीले ने बरतानवी मलकन फोर्स पर हमला किया। ये हमला कोई अचानक वाक़या नहीं था, बल्कि बरसों की बेचैनी, तहक़ीर और बरतानवी ज़ियादतों का रद्द अमल था। चर्चिल की रिपोर्ट के मुताबिक मामून कबाइल ने 10,000 जंगजुओं के साथ रात के अंधेरे में हमला किया। जनरल विलियम लॉकहार्ट ने अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ किया, हम पहाड़ों के दलेर दुश्मनों के सामने कमज़ोर पड़ गए थे। कबाइल ने गुरीला तर्ज जंग अपनाई। वो पहाड़ों से निकलते, वार करते और फिर गायब हो जाते। इनके पास ना जदीद हथियार थे, ना फौजी तंजीम, मगर इनके हौसले फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत थे। बरतानवी हुकूमत ने फौरी तौर पर मलकन फील्ड फोर्स तश्कील दी, जिसकी क़ियादत जनरल सर बाइंडल मिडलटन और बाद में जनरल लॉकहार्ट के हाथ में थी। ये फोर्स 7,000 फौजियों पर मुश्तमिल थी, जिनके साथ तोपखाना, घुड़सवार और जदीद राइफलें थी। चर्चिल इसका हिस्सा था और अपनी किताब में लिखता है, पश्तून लड़ाके सिर्फ तलवारों और पुरानी बंदूकों से लैस थे, मगर इनका ईमान हमें हिला देता था। मलकन, चकदरा और मामून के इलाके में दानी जंग बन गई। चर्चिल ने लिखा, बरतानवी तोपें इन पहाड़ों पर गरजती रही, मगर दुश्मन हर बार वापस लौट आता था। कबाइल की मुज़ाहिमत शदीद थी। चर्चिल लिखता है कि हमने सोचा था कि चंद दिनों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी, मगर ये कई हफ्तों तक जारी रही। मामून, सवाती, अफरीदी और यूसुफजई कबाइल ने बरतानवी किलों का मुहासरा किया। चकदरा किला मुहासरे में आया, जहां बरतानवी अफवाज ने शदीद नुकसान उठाया। चर्चिल अपनी किताब में एतराफ़ करता है, कबाइलों ने हमें ये सिखाया कि बहादुरी ताकत से बड़ी चीज़ है। बेशतर हमले मजहबी जोश के तहत किए गए। जहाद का नारा गूंज रहा था और मकामी मकतब उलमा के लोगों को बेदार कर रही थी। चर्चिल ने इस लम्हे को द फेनेटिक फ्री कहा, मगर हकीकत में ये कौम की आज़ादी की पुकार थी। 12 अक्टूबर 1997 को ये जंग बज़ाहिर ख़त्म हुई। मलकन के बहुत से गांव जला दिए गए, हज़ारों कबायली शहीद हुए। बरतानिया ने बज़ाहिर कामयाबी का ऐलान किया, मगर इस जंग ने साम्राज्य के गुरूर को झंझोड़ दिया। चर्चिल ने लिखा, हमने ज़मीन जीती मगर दिल हार गए। इस जंग के बाद बरतानिया ने सरहदी पॉलिसी तब्दील की, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और ड्यूरन लाइन के अस्करी अहमियत पर असरी नू गौर किया। यही वो लम्हा था जिसने पश्तून मुज़ाहिमत की बुनियाद रख थी, जिसका तसलसल आगे चलकर खुदाई खिदमतगार तहरीक, आदमी तशद्दुद तहरीक और आज़ादी हिंद तक पहुँचा। मलकन की जंग महज एक फ़ौजी मुहिम नहीं थी, ये पश्तून गैरत, खुददारी और आज़ादी की पहली मुनज़्ज़म आवाज़ थी। चर्चिल, जो इस जंग के गवाह थे, बाद में लिखते हैं, ये कौम कभी गुलाम नहीं बन सकती, वो झुक सकती है मगर टूट नहीं सकती। आज भी जब हम खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों को देखते हैं तो इनमें उन शहीदों की बाज़गश्त सुनाई देती है जिन्होंने आज़ादी के लिए जान दी। मलकन की ये दास्तान बरतानवी किताबों में जंग के तौर पर लिखी गई, मगर पश्तूनों के दिलों में ये कुर्बानी और इज्जत की तारीख बन गई।